क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी अटके रहते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य सही मंत्र को सही भावना से अपनाता है, तो स्वयं भगवान शिव उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, ये एक मंत्र रोज बोल लिया, शिव खुद रास्ता बना देंगे। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और ऊर्जा का विज्ञान है। शिव मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे चेतना को जगाने वाली ध्वनि तरंगे हैं। जब आप रोज एक ही मंत्र का जाप करते हैं, तो आपका मन स्थिर होने लगता है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। यही शांति आगे चलकर सही निर्णयों में बदलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि रास्ता बाहर से बनेगा, कोई मदद करेगा, कोई मौका आएगा, लेकिन शिव मार्ग पहले अंदर बनाते हैं। जब भीतर डर कम होता है, भ्रम हटता है, तब बाहर के रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। इसीलिए शिव को मार्गदर्शक कहा गया है। इस श्रृंखला में हम उस एक मंत्र के रहस्य को समझेंगे, जिसे अगर आप नियम और श्रद्धा से रोज अपनाते हैं, तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह शुरुआत है, एक छोटी सी आदत जो आगे चलकर बड़ी कृपा में बदल सकती है। हर हर महादेव। जब कोई व्यक्ति उस एक शिव मंत्र को रोज बोलना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं होता। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन शिव की कृपा शोर मचाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे जीवन की जड़ों में उतरती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे काम करता है, वैसे ही मंत्र का प्रभाव भीतर ही भीतर मन, सोच और कर्म को बदलने लगता है। नियमित मंत्र जाप से सबसे पहला परिवर्तन आता है धैर्य। जो काम पहले बोझ लगते थे, वे सहज होने लगते हैं। मन भटकता नहीं और व्यक्ति छोटी छोटी बातों में टूटना बंद कर देता है। यही मानसिक स्थिरता आगे चलकर बड़ी समस्याओं के समाधान का आधार बनती है। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, लेकिन उनकी भोलापन कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ है। वे पहले आपको मजबूत बनाते हैं, फिर परिस्थितियां बदलते हैं। कई लोग कहते हैं, मेरे जीवन में अचानक सही लोग आने लगे। कोई कहता है, रुके हुए काम अपने आप बनने लगे। असल में ये संयोग नहीं होते। जब मंत्र के कारण आपकी ऊर्जा बदलती है, तो आपके आसपास की परिस्थितियां भी उसी के अनुसार ढलने लगती हैं। इस चरण में सबसे जरूरी है निरंतरता। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, उस एक मंत्र को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहीं से शिव खुद आपके जीवन में रास्ते बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वह एक मंत्र आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, वैसे वैसे जीवन में एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है। पहले जहां भ्रम था, वहां दिशा दिखने लगती है। ये कोई चमत्कार जैसा अचानक होने वाला बदलाव नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे धुंध धीरे धीरे हट रही हो। व्यक्ति समझने लगता है कि किस रास्ते पर चलना है और किससे दूर रहना है। यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है, गलत रास्तों से बचा लेना। इस चरण में कई लोगों को अपने अंदर की नकारात्मक आदतें खुद ही खटकने लगती हैं। क्रोध, आलस्य, भय और ईर्ष्या का प्रभाव कम होने लगता है। मंत्र जाप से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तो निर्णय सही होने लगते हैं। शिव बाहरी दुनिया नहीं बदलते, वे पहले साधक की दृष्टि बदलते हैं, और जब दृष्टि बदलती है, तो पूरी दुनिया बदली हुई दिखती है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जो व्यक्ति रोज उस मंत्र को श्रद्धा से बोलता है, उसके लिए वहीं से नया द्वार खुलता है। कोई नया अवसर, कोई नई सोच या कोई ऐसा समाधान जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। ये वही समय होता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूं। शिव अदृश्य रूप से उसके साथ चल रहे होते हैं, हर कदम पर मार्गदर्शन करते हुए। यही सच्ची कृपा की शुरुआत है। अब साधक के जीवन में वह अवस्था आती है जहां शिव की कृपा बाहरी रूप में भी दिखने लगती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें गति आने लगती है। धन, काम, रिश्ते या स्वास्थ्य, किसी न किसी क्षेत्र में हल्का सा सुधार दिखता है, जो धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं, शिव ने खुद रास्ता बना दिया। इस चरण में सबसे बड़ा बदलाव होता है भय का टूटना। भविष्य का डर, असफलता का डर और लोगों की राय का डर कम होने लगता है। जब व्यक्ति मंत्र जाप के माध्यम से शिव से जुड़ता है, तो उसे भीतर से यह भरोसा मिलने लगता है कि जो होगा सही होगा। यह भरोसा ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। शिव का स्वभाव है परीक्षा लेना। कई बार इस दौर में परिस्थितियां थोड़ी कठिन भी हो सकती हैं, लेकिन अब साधक टूटता नहीं है। वह जानता है कि यह कठिनाई सज्जा नहीं, बल्कि तैयारी है।
हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी होती है और मंत्र जाप उसे उस सीख को समझने की शक्ति देता है। यहीं पर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत और शिव की कृपा एक साथ काम कर रही है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक यात्रा जैसा महसूस होता है, जहां हर मोड़ पर शिव का हाथ सिर पर होता है। यह अंतिम चरण वह होता है जहां साधक को यह समझ आ जाता है कि शिव की कृपा केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की समझ देने के लिए है। अब व्यक्ति हर परिस्थिति को लाभ हानि के तराजू में नहीं तौलता। सुख आए तो कृतज्ञता, दुख आए तो स्वीकार, यही उसकी पहचान बन जाती है। मंत्र अब सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे साधक की सांसों में बस जाते हैं।